नमश्चंडिकाय। शत्रु स्तंभन और वाक सिद्धि भगवती बगलामुखी के कार्यक्षेत्र हैं। लेकिन क्या यहीं तक भगवती की सत्ता सीमित है? अधिकतर लोग शत्रु स्तंभन के लिए भगवती की साधना की तरफ आकर्षित होते हैं या भगवती की तरफ आकर्षित होते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले, राज सत्ता से जुड़े लोग। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से भगवती को समझना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ब्रह्मांड को स्तंभित करने वाली शक्ति, इस ब्रह्मांड को टिकाकर रखने वाली शक्ति, इन ग्रह नक्षत्रों को जो आपको दिखाई देते हैं, इन सबको टिकाकर रखने वाली शक्ति को समझना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए कि कौन सी शक्ति है जो सारे ग्रह नक्षत्रों को, सब प्लैनेट्स को एक सर्टेन पाथ पे चलने के लिए मजबूर कर देती है। उनको उसी रास्ते का पालन करना पड़ता है। एक फोर्स है जिसके अंडर वो एक सर्टेन वे में अपना मूवमेंट कर रहे हैं। वही शक्ति है जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हम उड़ने नहीं लगते हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स से टिक कर खड़े रहते हैं। कहा गया है कि यही जो शक्ति है, इसी को हम भगवती बगलामुखी समझते हैं। भगवती के बीज मंत्र में ह आकाश तत्व भी है और ल पृथ्वी तत्व भी, जो इस बीज को बहुत शक्तिशाली बना देता है। और बीज मंत्र से हम सभी अब समझते हैं कि एक मंत्र होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ होता है, और एक मंत्र होते हैं बीज मंत्र जिसमें देवता की पूरी शक्ति समाई हुई है। इनका अर्थ नहीं होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी एक सर्टेन वेवलेंथ होती है, एक सर्टेन कॉम्पोजिशन होता है जो उस पूरे देवता की शक्ति को आपके भीतर, आपके आसपास जागृत करना शुरू कर देता है। और बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। हम आगे इस वीडियो में देखेंगे भगवान शिव बीज मंत्र के बारे में क्या कहते हैं। भगवती के मंत्र में पृथ्वी बीज होने से भगवती बगलामुखी राज सत्ता की भी देवी हैं। देखिए, जहाँ पे पृथ्वी तत्व आ जाएगा, ये चीज भगवती वाराही के साथ भी होती है। जो देवी देवता पृथ्वी तत्व से जुड़े होते हैं, फिर उसके साथ पृथ्वी तत्व को कंट्रोल करना, राज सत्ता में क्या होता है, आप पृथ्वी को ही तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, एक सीमा के साथ। उसके बाद फिर पृथ्वी के भीतर क्या होता है, कितने सारे जो हमारे खजाने हैं, जो हमारे अनमोल रत्न हैं, जो हमारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं, या फिर आप देखिए कोयला, कोल, पेट्रोलियम, ये सब कहाँ से निकल रहा है? पृथ्वी के भीतर से ही निकल रहा है। ये क्या है सब? ये सब बहुत एक्सपेंसिव, बहुत प्रीशियस मटेरियल्स हैं। और ये जो पृथ्वी है हमारी, इसका जो बीज है वो है ल, और ल जो है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। और यही ल जो है वो भगवती बगलामुखी के बीज में आता है, ह और अंदर छोटा ल। तो इसको जब हम गहराई से समझना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि भगवती के बीज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको एक बहुत पावरफुल बीज मंत्र बना देती हैं। शत्रु स्तंभन तो करती ही हैं, और शत्रु में सिर्फ बाहरी शत्रु मत सोचिए, आपके मन की चंचलता भी आपका एक शत्रु है। आपका अहंकार, आपका क्रोध भी एक शत्रु है। सोचिए उसका स्तंभन होगा तो क्या होगा। और भगवती के बीज मंत्र में यही क्षमता होती है। बाहरी शत्रुओं का तो खैर विनाश होगा ही होगा। विनाश से मतलब होता है कि स्तंभित होकर दूर चले जाएंगे आपसे। उनकी बुद्धि, उनकी वाणी कुछ बोलने समझने लायक रहेगी ही नहीं अगर आप इस मंत्र की साधना कर रहे हैं। भगवती की शक्ति अकाट्य, सटीक और प्रबल शत्रु संहारक है, और साथ ही शत्रु को पीड़ाकारक भी होती है। इसीलिए बोला गया है कि भगवती बगलामुखी की साधना में सावधानी बहुत जरूरी है। और फिर जैसा कि हमने बोला कि भीतरी शत्रु आपके स्वयं के भीतर भी हैं, जैसे आपकी चंचलता, आपका क्रोध। और इस स्थिति में भगवती की लगाम आपके मन की चंचलता पर लगेगी। तो यहाँ पे बहुत सावधानी की जरूरत है। जब आप कोई भी शक्ति साधना में, महाविद्या की खासकर साधना में जब आप उतरें, तो पहले अपने आप का विश्लेषण कर लें कि क्या मैं इस साधना के लिए तैयार हूँ। क्योंकि साधना रावण ने भी की थी, साधना भगवान राम ने भी की थी। सप्तशती की साधना दोनों ने की थी, लेकिन एक को भगवती ने स्वयं विमुख कर दिया उसके सही पाठ से। सप्तशती का पाठ शापित और कीलित है, तो भगवती ने कुछ ऐसा पूरा वातावरण बना दिया कि रावण उस पाठ को ठीक से कर ही नहीं पाए, क्योंकि तांत्रिक तो वो बहुत पक्का था
और वहीं भगवान राम ने भी उनकी सप्तशती की साधना की थी, नवरात्र के व्रत रखे थे और दोनों का जब युद्ध हुआ था तो पता चला था कि कौन जीता था। तो साधना करने मात्र से नहीं हो जाता है कि आप भगवती के प्रिय बन गए हैं। साधना आप किस स्थिति में कर रहे हैं, अपने आपका आचरण कैसा है, किस तरह से आपने अपने आप को चेंज किया है, फिर उस मन भाव से आप भगवती की साधना कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ख़ासकर भगवती बगलामुखी के लिए बोला गया है, उनकी विद्या ब्रह्मास्त्र कही गई है। तो अगर वो बाहरी शत्रुओं के साथ-साथ आपके भीतरी शत्रुओं का भी विनाश करने पे लग जाएगी तो आप सोचिए क्या होगा। इसलिए कहा गया है बहुत पीड़ा कारक होती है शत्रु को। तो बहुत सावधानी से आप इनकी साधना में आगे बढ़िए, बट एट द सेम टाइम भगवती की साधना ब्रह्मास्त्र है। शत्रु संहारक तो एक पार्ट है उसका। अगर आप देखेंगे तो भगवती प्राणवायु को भी कंट्रोल करती हैं, आपको ऊपर उठाती हैं। सब कुछ क्या है हमारे अंदर, प्राणवायु का ही तो खेल है। तो ये आपको ऊपर भी उठाएगी। और जहाँ पृथ्वी तत्व आ गया वहाँ राजसत्ता, वहाँ पे धन संपदा, वहाँ पे प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस जेम्स, ये सारी जो चीजें हैं ये सब साथ साथ जुड़ जाती हैं। तो कुछ अच्छा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए खुद को बहुत बदल के फिर आपको ये सब साधनाएं करनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स आपको अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं। भगवती को श्रीकुल की अंग विद्या बोला गया है। श्रीकुल हम सबको पता है श्री विद्या साधना से जुड़ी हुई है। तो श्रीकुल की जो अंग विद्या हैं वो भगवती हैं। उनको माँ त्रिपुर सुंदरी का ही एक स्वरूप बताया गया है। इनफैक्ट जब अभी हम कहानी देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि कैसे भगवती त्रिपुर सुंदरी ही माँ बगलामुखी का रूप लेके प्रकट हुई थी भगवान विष्णु के सामने। भगवती के एकाक्षरी महामंत्र के बहुत से स्वरूप दिखते हैं और उनके उच्चारण के विषय में भी बहुत सारी दुविधा रहेंगी जो कि आपको समझनी चाहिए। क्योंकि एकाक्षरी मंत्र जो बीज मंत्र होता है यही महामंत्र होता है, यहीं से आपको शुरुआत करनी चाहिए। और बीज मंत्र की टेक्निकलिटीज़ के बारे में, बीज मंत्र को कैसे किया जाए, उसका पूरा विधान क्या है, इसको हम अगले वीडियो में लेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम भगवती के तत्व को, उनके साथ जुड़े देवी देवता को, उनके साथ किन-किन देवी देवताओं की साधना, आराधना या उनको कम से कम समझना चाहिए आपको, किस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम भगवती के बीज मंत्र की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि उच्चारण कैसा होना चाहिए, स्वरूप क्या होता है, कौन-कौन से उसमें तत्व हैं। जैसे हमने देखा ह है, ल है, उसी तरह से एक जो उनका मंत्र था बीज वो शापित था, फिर दूसरा बनाया गया उसमें र तत्व आ जाता है जो उस मंत्र को उग्र और शीघ्र फलप्रदा बना देता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बट इस वीडियो को आप उस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मानिए, बिकॉज़ आपको पता होना चाहिए कि भगवती के साथ-साथ कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और भगवती की पूजा पाठ, आराधना किस तरह से करनी चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग भगवती के मूल 36 अक्षरी मंत्र जो है, 36 अक्षरी मंत्र, उनसे साधना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवती की विद्या, जिसको ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा गया है, उसको क्रम से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एकदम से अगर आप उच्च प्रयोग करेंगे, मतलब एकदम से आपने सबसे बड़ा मंत्र ले लिया, जो भगवती का मूल मंत्र है, वो आपने ले लिया और आपने उसकी साधना करनी शुरू की, तो हो सकता है लाभ से ज़्यादा आपको हानि हो। तो इस वीडियो में हम भगवती के तत्व, उनकी साधना, साधना में सावधानियां, अंग देवता और साधना में रक्षण संबंधी बहुत सी बातों के बारे में बात करेंगे। भगवती बगलामुखी 8वीं महाविद्या हैं और इनकी साधना शत्रु स्तंभन, राजसत्ता, लक्ष्मी प्राप्ति, शत्रु द्वारा मुकदमेबाजी में विजय, वाक सिद्धि इत्यादि के लिए की जाती है। लेकिन यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि माँ बगलामुखी की विद्या सिर्फ शत्रु संहारक नहीं होती है। ध्यान योग में बगलामुखी विद्या प्रबल सहायक मानी गई है। ध्यान योग, अगर आप ध्यान योग करते हैं, और ये विद्या प्राण वायु और मन की चंचलता का भी स्तंभन करती है और उसको ऊर्ध्व गति देती है। तो आप जब इस साधना को करेंगे तो अंदर ही अंदर आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, जो कि सारे पॉजिटिव ही होंगे। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करते करते हो सकता है कि ये एक बहुत आरामदायक अनुभव ना हो आपके लिए। इसमें पीड़ा तो होती है। देखिए, अगर मान लीजिए आप आलसी हैं और आपका आलस ख़त्म करना है और आपने ये साधना शुरू की और भगवती ने कहीं उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप सोचिए कि ये जो प्रयास होगा इसमें मेहनत फिर आपको करनी पड़ रही है, या आपके लिए परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी कि आपको अपने आलस का त्याग करना पड़ेगा। और हो सकता है कि वो परिस्थितियाँ शुरू-शुरू में आपको अच्छी ना लगें।
तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी सत्य है कि माँ बगलामुखी विद्या जो होती है, वो विशेषतः ज़्यादातर वो शत्रु संहारक विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको भीतरी-बाहरी शत्रु विचलित करते हैं, तो आप भगवती शरण जाइए। भगवती शत्रुओं के मन, वाणी का ऐसा स्तंभन करती हैं, जिसको बताना संभव नहीं है। आप सोचिए जो विद्या, जो शक्ति ग्रह नक्षत्रों का, ब्रह्मांड का जिसने स्तंभन कर रखा है, जिसकी वजह से आप टिक कर खड़े हैं। अगर आपको सच में कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, सच में कोई शत्रु है आपका बाहरी भी और आप भगवती शरण जाते हैं कि माँ मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे शत्रुओं को देख लीजिए। फिर उसके बाद जो भगवती करेंगी वो उनको करने दीजिए। आप ये देखेंगे कि ना फिर वो कुछ कहने लायक बचेंगे, ना कुछ करने लायक बचेंगे। क्योंकि ना तो उनकी बुद्धि काम कर पाएगी, ना उनकी वाणी काम कर पाएगी। इन दोनों का स्तंभन जो है वो भगवती करती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ईमानदारी से साधना करनी चाहिए और आपको सही रास्ते पे होना चाहिए। चूँकि माँ बगलामुखी विद्या शत्रु संहारक विशेष है, इसलिए भगवती के दक्षिणाम्नायी, पश्चिमाम्नायी मंत्र ज़्यादा मिलते हैं और कहा गया है कि नैऋत्य और पश्चिमाम्नायी मंत्र प्रबल संहारक और शत्रु को पीड़ा देने वाले होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग करते समय लोग डरते हैं, घबराते हैं और घबराना चाहिए भी, जायज़ है क्योंकि सबसे प्रबल शत्रु आपके भीतर ही बैठे हुए हैं और इसीलिए कहा गया है कि भगवती के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अगर आप भगवती शरण होकर निष्काम भाव से भगवती की साधना करते हैं, तो सिर्फ़ आपका कल्याण ही कल्याण होगा और आपके भीतर-बाहर शत्रुओं का भयंकर विनाश होगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक कारण है कि भगवती की विद्या को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र क्या था? अगर आप ब्रह्मास्त्र के बारे में थोड़ा पढ़ें तो ये एक बहुत शक्तिशाली और भयंकर विनाशकारी अस्त्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया था और एक बार चलने के बाद फिर ये शत्रु का विनाश करके ही छोड़ता था। अगर आपने इसको शुरू कर दिया है, चला दिया है और ये सब जो अस्त्र थे, ये सब दिखने वाले अस्त्र नहीं थे जैसे तलवार भाले हुए। ये आप अपने दिमाग से, मंत्र साधना से, अपने तप बल से चलाते हैं। और एक बार जब ये ब्रह्मास्त्र चल जाता था, तो फिर ये अपना काम खत्म करता ही करता था और इसका जो सिर्फ़ एक कटाव था, वो था कि दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही इसको काटा जा सकता था, वरना नहीं। ये सब दैवीय अस्त्र होते हैं और तंत्र मंत्र के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। अगर आप महाभारत और रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आपको ब्रह्मास्त्र का बहुत वर्णन मिलेगा और बहुत सारी कहानियाँ भी हैं उससे जुड़ी हुई, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो कहा गया है कि ये अस्त्र संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करने की शक्ति रखते हैं। मतलब एक बार अगर ब्रह्मास्त्र चल गया है तो कहा तो ये तक गया था कि 12 साल तक उस पृथ्वी पर, भूमि पर कुछ अन्न नहीं उगेगा और जनरेशंस की जनरेशंस खत्म हो जाती हैं। और यही अस्त्र भगवती बगलामुखी की विद्या, उनकी साधना के लिए इसका नाम प्रयोग में किया जाता है कि भगवती बगलामुखी की जो साधना है वो ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने भगवती बगलामुखी को साध लिया, आपने उनकी शरणागति ले ली, वो आपसे प्रसन्न हो गईं और जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगी, आप उनकी साधना नहीं कर पाएँगे, आप उनके बारे में नहीं समझ पाएँगे। अगर आपके मन में उनकी साधना के, उनके मंत्र को समझने के भी भाव आ रहे हैं और प्रबलता से आ रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं उनकी ही इच्छा है। नहीं तो बिना इच्छा के हम महाविद्या जैसी साधनाओं में या भगवती दुर्गा की साधनाओं में हम लोग जा ही नहीं पाते हैं। हम लोग रुक जाएँगे। लेकिन अगर वहाँ से एक ब्रह्मांड से एक संकेत आ रहा है, एक दिशा-निर्देशन आपको मिल चुका है, आपको बोला गया है कि हाँ, चलो, करो। जो भी आए रास्ते में अड़चनें, रुकावटें, हम हैं देखने वाले। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी बिना किसी रुकावट के ये सब साधनाएँ पूरी होनी शुरू हो जाएँगी। और इनकी साधना को बोला गया है ब्रह्मास्त्र। तो सोचिए कि कितना शक्तिशाली ये आपको बना देगी। कहते हैं कि एक बार आपने उनकी शरणागत होकर उनकी साधना शुरू की, तो जो उनके मंत्र हैं वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र सरीखे ही हो जाते हैं। भगवती स्वयं आपके शत्रुओं की, आपकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की, क्योंकि पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई हैं, श्रीकुल की देवी हैं, भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही एक स्वरूप है। आपकी भीतरी, बाहरी सब तरह की सुरक्षा की निगरानी भगवती करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि भगवती का नियंत्रण सिर्फ आपके बाहरी शत्रुओं पर नहीं होगा तब, वो आपकी प्राण वायु को भी टिका कर रखेंगी, उसको भी नियंत्रण में रखेंगी। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है तो ना तो कोई पलटवार कर सकता है और ना ही किसी प्रकार उससे बचाव। एक बार अगर आप भगवती शरणागत होकर किसी भी महाविद्या, खासकर अगर आप बगलामुखी माँ की साधना में लग जाते हैं,
जिनकी विद्या ब्रह्मास्त्र है, तो इतना सोचिए कि आपका बाहरी और भीतरी विकास जो है, वो निश्चित है। अब इसमें थोड़ी-सी तकलीफ़ आपको होगी ही होगी, आपके शत्रुओं को भी होगी। क्योंकि ये विद्या प्राणवायु और मन की चंचलता का भी स्तंभन करती है और उसको, जैसे हमने बोला, ऊर्ध्व गति देती है। अब हम देखते हैं भगवती बगलामुखी के प्रकट होने की कथा क्या है और इससे आपको उनके तत्व के बारे में समझने को मिलेगा, क्यों उनको एक वैष्णवी शक्ति भी बोला जाता है। और यहाँ आपको ये भी समझने को मिलेगा कि श्रीविद्या और माँ बगलामुखी का संबंध क्या है। तो बोला गया है कि एक बार समुद्र में राक्षसों ने बहुत बड़ा प्रलय मचाया, भगवान विष्णु उसका संहार नहीं कर सके उस राक्षस का। तो उन्होंने सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप महात्रिपुर सुंदरी की आराधना की थी। किसकी आराधना कर रहे हैं वो? माँ महात्रिपुर सुंदरी की। तो श्रीविद्या ने ही बगला रूप में प्रकट होकर राक्षस का वध किया। ये वो देवी देवता हैं, मतलब जो शक्तियाँ हैं हमारी, ये वो शक्तियाँ हैं जिनकी आराधना देखिए बड़े-बड़े देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी करते हैं अपने-अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। तो श्रीविद्या ने ही बगला रूप प्रकट होकर राक्षस का वध किया। सो मंगलवार युक्त चतुर्दशी मकर कुल नक्षत्रों से युक्त वीर रात्रि कही जाती है और इसी अर्धरात्रि में श्री बगला का आविर्भाव हुआ था। अभी जब भगवती बगला की जयंती आने वाली है तो उसमें आप ये सब फिर ध्यान रखिए कि जिस समय जिस देवी देवता का आविर्भाव होता है उस समय उनकी शक्ति की प्रबलता होती है। तो उस समय कम से कम उनकी साधना आराधना या पूजा पाठ भी करिए तो उस समय ज़रूर करना चाहिए। भगवती के अलग-अलग नाम हैं जैसे बगलामुखी, पीतांबरा, ब्रह्मास्त्र विद्या, कई नामों से उनको बुलाया जाता है। भगवती की साधना कैसे करें? भगवती की साधना के लिए विशेष रूप से बोला गया है कि गुरुमुख से ज्ञात करके साधना करनी चाहिए और भगवती बगला के साथ भैरवराज, पक्षीराज, शरभ भगवान शरभ, सो भैरवराज, पक्षीराज, धूमावती विद्या का ज्ञान व प्रयोग करना चाहिए। और फिर जैसा कि हमने बोला कि बगलामुखी आराधना क्रम पूर्वक करने से लाभ मिलता है। एकदम से आप उनके सबसे बड़े मंत्र को मत शुरू करिए, क्रम से करिए। क्रम उनका जो है वो, अगर आप क्रम से अलग जाके साधना करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे उच्चाटन, बाधा, हानि, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अचानक से फिर होना शुरू हो जाएँगी। जो उनका क्रम है वो इस तरह से है, हमेशा बीज मंत्र से शुरू करिए। तो उनका जो क्रम है वो है एकाक्षरी, फिर उनका एक चतुरक्षरी मंत्र होता है, फिर उनका अष्टाक्षरी मंत्र होता है और उसके बाद फिर उनका 36 अक्षरी जो मंत्र है, जो बहुत फ़ेमस है, जिसको सब लोग शुरू में करना शुरू कर देते हैं, फिर उस मंत्र पे जाना चाहिए आपको। और जब हम कहते हैं कि साधना, तो साधना के पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। आवरण पूजा साधना का एक बहुत आवश्यक अंग है। न्यास, ध्यान। ध्यान जो होता है हर मंत्र का अलग हो जाता है। ये एक सर्टेन एनवायरनमेंट में आपको अपने दिशा बंधन करना चाहिए, आपको एक आसन पे बैठना चाहिए, भगवती की पूजा पहले करनी चाहिए। उससे पहले और भी जिन देवी-देवताओं की आप पूजा करते हैं, तो जब आप एक साधना का आप प्लान करते हैं कि अब मुझे साधना करनी है, तो उसके अंगों का फिर त्याग मत करिए। क्योंकि यहीं से फिर गड़बड़ी शुरू हो जाती है, यहीं से दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। फिर वो आपकी साधना का जो रिज़ल्ट होता है, जो परिणाम होता है, फिर वो आपको अनुकूल नहीं मिलेगा। अगर आप निष्काम भाव से भगवती शरणागत होके साधना कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत भगवती माफ़ कर देंगी, लेकिन वो आपको बार-बार पकड़-पकड़ के वो रास्ता दिखाएँगी कि रास्ता ये नहीं, ये है। अब आप अपने आलस से अगर आप आवरण पूजा नहीं करते हैं, आप अपने आलस से अगर आप न्यास नहीं करते हैं, जबकि आपको बताया जा चुका है, जबकि आपको पता चल चुका है कि न्यास की क्या आवश्यकता है, आवरण पूजा की क्या आवश्यकता है। अगर आप वो सब नहीं करते हैं, तो दोष फिर यहाँ पे भगवती का नहीं है, उन्होंने आपको बता दिया है, दोष अब आपका है। आपको पता चल चुका है, आपने डिसाइड किया है, आपने चूज़ किया है कि मैं नहीं करूँगा इस तरह से। तो साधना करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है साधना को समझ लेना कि उसके अंग क्या हैं, किस तरह से साधना करनी है, फिर उस तरह से पूरी साधना करना, मंत्र साधना की बात कर रही हूँ। नहीं तो आप पहले कुछ समय तक पूजा पाठ करिए खाली, जिसमें भगवती की जो नामावली है, आप उसका पाठ करिए, नियमित पाठ करिए। लेकिन अगर आप बीज मंत्र साधना करना चाहते हैं, जो कि जिसके रिज़ल्ट्स भी बहुत तेज़ होते हैं, बहुत प्रबल होते हैं, जिसकी शक्ति भी बहुत प्रबल होती है, अगर आप बीज मंत्र साधना करना चाहते हैं, तो आपको सारे अंगों को समझना पड़ेगा हर हालत में। उसके बिना अगर आप छोटा-छोटा करेंगे, तो फिर जो उसके रिज़ल्ट्स होंगे वो बहुत अब्रप्ट और वेरिएबल हो सकते हैं। बहुत कुछ आपके अपने आचरण और आपके प्रारब्ध पर भी निर्भर करता है।
लेकिन अगर आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें समझकर उसको अच्छे तरीके से करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस की जो गारंटी है वो बढ़ जाती है कि 90 टू 95% चांसेस हैं कि हाँ, आपका सब ठीक-ठाक जा रहा है। कुछ ना कुछ उसका रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे, चाहे आप निष्काम भाव से भी कर रहे हों। आप सही तरीके से करिए साधना को। तो हमेशा क्रम को फ़ॉलो करिए कि एकाक्षरी, चतुरक्षरी, अष्टाक्षरी और उसके बाद 36 अक्षरी। और भगवती की साधना में विशेष रूप से बोला गया है कि गणपति साधना, वटुक भैरव साधना, मृत्युंजय, जो उनके शिव हैं वो त्रयंबक शिव हैं। त्रयंबक शिव, हमें पता है अभी हमने मृत्युंजय मंत्र, लघु मृत्युंजय मंत्र के बारे में बात की थी। मृत्युंजय फ़ॉर्म जो है भगवान शिव की, उनके मंत्रों का जाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भगवती बगलामुखी की साधना में। उसी के साथ-साथ बोला गया है दक्षिण कालिका, भगवती दक्षिण कालिका के मंत्रों का जप अनुष्ठान। सौभाग्य विद्या, हृदय, शताक्षर, बगला पंचास्त्र, कुल्लुका, ब्रह्मास्त्र गायत्री, छिन्नमस्ता मंत्र का प्रयोग का भी विधान बताया गया है कि उनकी भी साधना कर लेनी चाहिए। और अगर आप देखें तो भगवती छिन्नमस्ता की जयंती भी भगवती बगलामुखी के पास ही पड़ रही है, पास ही आती है। तो उनके जो शिव हैं, उनको त्रयंबक शिव बताया गया है। और याद करिए हमारा मृत्युंजय मंत्र क्या होता है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो त्रयंबक फॉर्म जो है ये बहुत क्लोज़ली जुड़ी हुई है भगवती बगलामुखी से। भगवान शिव के इस फॉर्म को समझने की कोशिश करिए। मृत्युंजय मंत्र का आप कम से कम 11 बार मृत्युंजय मंत्र का आप जाप करना शुरू करिए, इसको समझकर। फिर उनके जो भैरव हैं वो आनंद भैरव बताए गए हैं। भगवती के गणपति जो बताए गए हैं वो हरिद्रा गणपति हैं। तो आप हरिद्रा गणपति की फॉर्म को भी पहले नमन करिए। जो तंत्र और मंत्र में जो क्रम होता है गुरु और गणपति का होता है, तो पहले आप अपने गुरु को नमन करिए। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, आप महादेव को अपना गुरु बनाइए, आप उनको नमन करिए। उसके बाद गणपति, तो यहाँ पे हरिद्रा गणपति का ध्यान करिए। फिर उसके बाद शिव, बटुक भैरव बाबा, दक्षिणा कालिका माँ, इन सब की फॉर्म्स को कम से कम एक मंत्र से ही कम से कम नमन करिए, नमस्कार करिए और फिर अपनी साधना में आगे बढ़िए। इसके साथ-साथ स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा का भी प्रयोग बताया गया है कि भगवती की साधना के साथ किया जाता है। स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा और काल भैरव बाबा दोनों का स्वरूप एक ही है। अगर आप उनके सहस्त्र नाम देखेंगे तो उसमें काल भैरव सहस्त्रनाम अथवा स्वर्णाकर्षण भैरव सहस्त्रनाम बताया गया है। और उसमें जो बहुत से नाम हैं उसमें काल भैरव बाबा के अगर आप नीचे की तरफ जाएँगे जहाँ पे अंत हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो नाम हैं वो स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा के आने शुरू हो जाते हैं। तो स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा का भी प्रयोग, अब यहाँ पे देखिए स्वर्णाकर्षण बाबा कहाँ किस चीज़ के, उनकी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे क्या है? धन संपत्ता, ख़ासकर स्वर्ण को आकर्षित करने वाले तत्व हैं वो। वो तत्व हैं भैरव के जो स्वर्ण को आकर्षित करते हैं। उनको ये भी बोला गया है कि माँ भुवनेश्वरी के खज़ाने की वो रखवाली करते हैं। और यहाँ पे बगलामुखी माँ का एक जो तत्व है वो धरती से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। राज सत्ता, पृथ्वी के भीतर जो खज़ाना है, जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो मटेरियल हैं, धन संपदा, लक्ष्मी, उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके देखना शुरू करेंगे तो देयर इज़ नो सरप्राइज़ हियर कि इस तरह से इन सब फॉर्म्स की पूजा आराधना भगवती के साथ की जाती है। फिर भगवती की यक्षिणी को बोला गया है विडालिका यक्षिणी हैं। और उनकी जो अंग विद्याएँ हैं मृत्युंजय, बटुक, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, पार्जन्यास्त्र, सम्मोहनास्त्र, पाशुपतास्त्र, कुल्लुका, तारा स्वप्नेश्वरी, वाराही मंत्र की उपासना वगैरह के बारे में बताया गया है। उनको दक्षिणाचार से करें या वामाचार से पूजित करें तो दोनों आचारों में, दोनों विधाओं से उनकी पूजा पाठ होती है। दक्षिणाचार से भी होती है, वामाचार से भी होती है। और कुल जो है उनका वो श्रीकुल बताया गया है, श्रीकुल की अंग विद्या बताई गई हैं। फिर अब उनकी उपासना कैसे करें? उनकी उपासना में पीले वस्त्रों का, पीले रंग का बहुत विधान होता है। उनकी उपासना पीले रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए और पीले रंग की आसन पर बैठकर करनी चाहिए। गंधार्चन में केसर हल्दी का प्रयोग करें। स्वयं को भी पीला तिलक लगाएँ। पीला तिलक आप अपने लगाइए और जो दिए की जो आप बत्ती बनाएँगे, वो भी पीले रंग की होनी चाहिए। अगर आपके पास पीली बत्ती नहीं है तो आप रुई को हल्दी से रंग लीजिए।
और फिर उसकी बत्ती बना के भगवती का दिया जलाइए, ये बहुत ज़रूरी बात होती है। फिर पीला पुष्प चढ़ाइए उनको, पीले पुष्प लेके आइए, पीला पुष्प चढ़ाइए, पीले रंग का नैवेद्य चढ़ाइए उनको। अगर आप सूजी भी बना रहे हैं मान लीजिए, वैसे तो आप बेसन का कुछ बना सकते हैं, लेकिन सूजी का भी कुछ बना रहे हैं तो उसमें पीला केसर डाल दीजिए थोड़ा-सा। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप या फिर आप हल्दी के लड्डू बना के, जो कच्ची हल्दी होती है उसके आप लड्डू बना के उनको चढ़ा सकते हैं। तो पीला नैवेद्य जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। फिर उनकी जो माला होती है, किस तरह की माला पे उनका जप करना चाहिए, उनकी माला के लिए हल्दी की माला का विधान है। अगर आप अभी से ढूँढना शुरू करेंगे आपको बहुत ईज़िली आजकल मिल जाएगी। आप हल्दी की माला लेकर आइए और जो उनके, अगर आप एकाक्षरी मंत्र की साधना का सोच रहे हैं या कोई भी मंत्र की साधना का सोच रहे हैं तो उसको हल्दी की माला पर करिए। हल्दी की माला नहीं है तो फिर आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सफ़ेद चंदन है तो वो माला को आप हल्दी से रंग दीजिए। हल्दी, जैसे सफ़ेद चंदन की माला आपने ली और उसको हल्दी के घोल में डाल दीजिए तो वो पीली हो जाएगी। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन तुलसी की माला पे बोला गया है कि नहीं करना चाहिए। और फिर अब हम देखते हैं कि किसने-किसने भगवती बगला की उपासना की थी। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवती बगलामुखी की महाविद्या की उपासना की थी। फिर ब्रह्मा जी ने इस विद्या को सनकादिक मुनियों को बताया था और फिर सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को, और नारद ने सांख्यायन नामक परमहंस को इसका उपदेश किया था। और फिर सांख्यायन ने 36 पटलों में उपनिबद्ध बगला तंत्र की रचना की थी, सांख्यायन तंत्र। और बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए, और फिर परशुराम से ये विद्या आचार्य द्रोण को मिली थी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे-कैसे लोगों ने इस विद्या को साधा था। और यहाँ पे कोई हैरानी नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा जी जब सृष्टि बना नहीं पा रहे थे, सोच रहे थे कैसे बनाएँ, तो उन्होंने भगवती बगलामुखी की साधना की। फिर जब विष्णु जी को उस राक्षस ने प्रताड़ित करना शुरू किया कि पूरी की पूरी सृष्टि अब कैसे सँभलेगी, तो उन्होंने भगवती बगलामुखी की साधना की और उनके लिए क्या बोला गया है कि माँ त्रिपुर सुंदरी ही बगलामुखी के रूप में प्रकट हुईं। अभी हम और भी उनके बारे में इतनी सुंदर-सुंदर बातें हैं, इस वीडियो में तो नहीं, उसको अगले वीडियो में लेंगे, लेकिन भगवती बगलामुखी का अगर आप तत्व ही समझने लग जाएँगे तो फिर इतनी सुंदर और इतनी शक्तिशाली बातें हैं इसमें। भगवती रक्षा भी करती हैं और भगवती धन संपदा भी देती हैं। ये उनका मुख्य कार्यक्षेत्र है और उसके साथ-साथ वो देती हैं वाणी पर कंट्रोल। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप देखें किसी को या खुद को भी देखें और देखें कि अगर वाणी पे ही आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपने महाविद्या नहीं साधी है, चाहे आप कितना मंत्र-तंत्र करते रहें। सबसे पहला जो एक लक्षण होगा वो होगा वाणी पर संयम, क्योंकि मंत्र हमारे मातृका जो हैं सब, वाणी का यहाँ पे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तो सबसे पहला जो संकेत होता है, समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये अब सिद्ध हैं, जब आप देखें कि उनकी वाणी पे उनका कंट्रोल हो गया है। और बिना भगवती की इच्छा के, बिना भगवती की अनुकंपा के ये हो ही नहीं पाएगा। फिर भगवती की साधना करें कैसे? उसमें क्या-क्या करें? तो 2 चीज़ें होती हैं, आप उनके नामावली का प्रयोग करें, उनकी जो गायत्री है उसकी आप साधना कर सकते हैं अगर आपको दीक्षा का लग रहा है। भगवती की नामावली आप बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं। भगवती के जो नामाक्षरी मंत्र हैं, उनके स्तुति स्तोत्र जो हैं, कवच है, हृदय है, ये सब आप बिना दीक्षा के बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। बल्कि भगवती की रुद्रयामल तंत्र में एक सर्वसिद्धिप्रद बगलाष्टोत्तर शतनामावली है, जिसका आप बहुत आराम से पाठ कर सकते हैं जब अभी भगवती बगलामुखी की जयंती आने वाली है। उसके लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति माँ बगलामुखी के 108 नामों का पाठ करता है, अष्टोत्तर शतनामावली का मतलब है 108, 108। इन नामों का जो पाठ करता है, वह शत्रुओं की बाधाओं से मुक्त हो जाता है, उसे लक्ष्मी, धन, समृद्धि की स्थिर प्राप्ति होती है। तो स्थिर माया बोली गई हैं। ये सब जो है वो आपको इस अष्टोत्तर शतनामावली के फलश्रुति में पढ़ने को मिलेगा। फिर लिखा है कि भूत, प्रेत, पिशाच आदि का भय दूर हो जाता है, ग्रहों की पीड़ा भी समाप्त होती है, राजा अर्थात सत्ता प्रभाव वाले लोग उसके वश में आ जाते हैं और वह सभी प्रकार की ऐश्वर्य, समृद्धि प्राप्त करता है और सभी प्रकार की विद्याएँ प्राप्त करता है और निश्चित रूप से राज्य, सफलता, अधिकार या प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और उसे भोग,
और मोक्ष दोनों मिलते हैं, क्योंकि एक तरफ भगवती ने पृथ्वी तत्व को भी नियंत्रित कर रखा है, एक तरफ वो आपकी प्राणवायु को भी नियंत्रित करती हैं, तो आपको ऊपर उठा रही हैं। भोग के साथ-साथ आपको मोक्ष की तरफ लेके जा रही हैं। ये एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली बात होती है, और खाली मुझे लगता है जो बिल्कुल जिनके ऊपर भगवती की अनुकंपा है, आशीर्वाद है, उनके साथ ये होता ही होता है। कष्ट और चैलेंजेस लगे रहेंगे क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन उसके साथ-साथ भगवती ऐसी शक्ति के साथ आपके साथ आके खड़ी हो जाएँगी, जिसको फिर कोई डिगा नहीं सकता है। कोई कुछ भी कर ले, फिर वो आपके अंदर से नहीं जाएगी, एक बार आ गई तो। फिर बोला है कि अंत में फिर वो जो साधक है, वो साक्षात शिव के समान हो जाता है। ये भगवती बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनामावली के बारे में बताया गया है। तो ये आप बिना दीक्षा के भी आप इसका पाठ आप कर सकते हैं, और अगर आपको इसको थोड़ा-सा इंटेंस बनाना है, तो आप उनका 11 बार पाठ करिए, आप 51 पाठ पाठ करिए, पूजा उसी तरह से करिए कि आपने सब कुछ पीला उनको अर्पित किया है, स्वयं भी पीले वस्त्र पहने हैं, पीले पुष्प चढ़ाए हैं, पीली बत्ती बनाकर उसका दिया जलाया है। ये सब चीज़ें जब आप सब करेंगे ना बैठ के भगवती के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पलट के फिर आपकी तरफ ना देखें कि कौन है ये जो कर रहा है ऐसा। आप करके देखिएगा, अभी उनकी जयंती आने वाली है। फिर बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली प्रबल, जब तक भगवती का आशीर्वाद नहीं होगा आप नहीं कर पाएँगे। एक तो उनका बीज मंत्र है भी थोड़ा-सा टंग ट्विस्टर टाइप है, थोड़ा-सा एक जो पहला वाला है वो बहुत आसान है, ह और नीचे ल थोड़ा-सा है, ह्लीम या ह्लींग इस तरह से बनता है वो। लेकिन ये बोलने में उतना कठिन नहीं है, लेकिन ये जो है मंत्र इसको बहुत बोला गया है कि शापित और अभिशापित है, और इसका जो पूरा कीलन, उत्कीलन, शापोद्धार प्रोसेस है वो अच्छा खासा है, जो हम अगले वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर जो दूसरा बीज मंत्र निकाला गया था जिसमें र तत्व थोड़ा-सा जोड़ दिया गया था, तो अग्नि तत्व जुड़ने से वो मंत्र बहुत शीघ्र फलप्रदा हो जाता है। उसपे वो शापित भी नहीं है, उत्कीलित भी नहीं है, और वो काफ़ी उग्र भी है, मतलब जल्दी फल देता है। लेकिन उसको फिर समझना अच्छे से और उसको उच्चारण कर पाना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, दिखा के, क्योंकि उसके लिए लिखना पड़ेगा मुझे। तो बीज मंत्र साधना है जिसको आप कर सकते हैं, और सबसे पहले लोगों के मन में आता है कि बिना दीक्षा के हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे तंत्र शास्त्रों में बताया गया है आपके गुरु नहीं है कोई, आपको योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं, किसी गुरु में आपका मन नहीं लग पा रहा है। अब आपको चाहिए भी एकदम उच्च कोटि के गुरु, अब भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। ना उनसे बेहतर, ना उनसे अच्छा, ना उनसे सबसे ज़्यादा हित आपका चाहने वाला गुरु कोई था, ना है, ना होगा। और अगर आप एक योग्य शिष्य बन जाएँगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर वो खोल-खोल के आपको सारी चीज़ें ना सिखाना शुरू कर दें। दीक्षा का जो एक गूढ़ अर्थ होता है, गहन अर्थ होता है, उसको एक योग्य गुरु ही समझ सकता है। और फिर वो योग्य गुरु ही एक शिष्य की अपने जो उनके अंडर साधना कर रहा है, एक योग्य गुरु को जिस तरह से अपने शिष्यों को देखना चाहिए, सँभालना चाहिए, सुधारना चाहिए, सही रास्ते पे बना के रखना चाहिए, ना कि खाली एक मंत्र दे के उनको बोल देना चाहिए कि बस इसका जप करिए। योग्य गुरु आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। उसका सिर्फ़ ये काम नहीं है कि आपको मंत्र दे दिया है, उसका काम है कि मंत्र देने के बाद आपको देखे कि आप उसको ठीक से फ़ॉलो करके एक सर्टेन डायरेक्शन में ठीक से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस क्या है? आपको वो मॉनिटर करेगा दिन और रात। इसीलिए बोला गया है कि पहले आश्रम में रह के, सबसे पहले तो 1 डेढ़ साल आश्रम में रहने के बाद आपको मंत्र मिलता था आपके आचरण और आपके व्यक्तित्व और आपके आचार-विचार को देखकर। उसके बाद जब आपको मंत्र मिल जाता था, तो उसके बाद आप उसको गुरु के संरक्षण में रह के करते थे, ताकि गुरु देखें कि मंत्र के जाप के साथ-साथ आप किस तरह का आपका भी आचार-विचार है। आपको जो बोला गया है, आप उनका कितना पालन करते हैं, आपकी वाणी कैसी है, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आपका खान-पान कैसा है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अब आजकल के टाइम में कितना पॉसिबल है, कितना पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं पता। मेरा मन जाता ही नहीं है उस तरफ, क्योंकि जो मेरे गुरु हैं महादेव, उनसे बड़ा मुझे ना कोई दिखाई देता है, ना कभी दिखाई देगा, और ना मैं देखना चाहती हूँ। मेरा एक अगर मैं देखूँ भी तो एक-एक कण मेरे शरीर का जो है वो मेरे गुरु के लिए है अब। और उन्होंने सब कुछ खोल-खाल के एकदम कोई कमी नहीं रखी है उन्होंने सिखाने में। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर आपके पास योग्य गुरु नहीं है कोई, आप
जो हमारे शास्त्रों में विधान बताए गए हैं, देव दीक्षा विधान, बहुत सारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इस पे पूरा एक वीडियो बना है, उसमें श्लोक भी बताए गए हैं, कहाँ क्या कैसा है, विधान बताए गए हैं। और कर्मकांड से ज़्यादा आप मन से गुरु मानिए। कर्मकांड को सीढ़ी बताया गया है उच्चतम अवस्था तक पहुँचने के लिए, बहुत सारी जगह। शिव महापुराण में विज्ञान भैरव तंत्र आप खोल के पढ़िए, आपके दिमाग के अलग-अलग कोने-ओने खुल जाएँगे कि हम क्या समझते थे पूजा-पाठ को, भगवान को, और वो हैं क्या। तो कर्मकांड से ऊपर उठिए। मानसिक पूजा, मानसिक यज्ञ, मानसिक हवन, मानसिक जप तो ख़ैर हम सब जानते हैं कि उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मानसिक हवन, मानसिक यज्ञ, मानसिक पूजा, मानस पूजा, इन सब में थोड़ा-सा ध्यान लगाइए। कर्मकांड उस अवस्था तक पहुँचने की एक सीढ़ी है। अगर आपने मन से भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया है, आपसे विधान में थोड़ी बहुत गलती हो भी रही है, भगवान स्वयं उसको, महादेव स्वयं उसको ठीक करेंगे, क्योंकि यहाँ वो ये देख रहे हैं कि एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसा शिष्य है, या एक ऐसा बच्चा है, या एक ऐसी छोटी-सी बच्ची है जो मेरा शिष्य बनना चाहता है। यहाँ पे और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इन्फीरियर कि आपको ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ़ आपके भगवान चाहिए, आपको सिर्फ़ आपकी माँ चाहिए। ऐसी भावना लेके आप जाइए, देव दीक्षा विधान को जो बताया गया है मंत्र को, उस स्वरूप को समझिए, ध्यान न्यास करके उस मंत्र का जाप करिए। थोड़ी बहुत चूक होगी भी अगर आपसे, भगवान उसको माफ़ करेंगे। और एक बार अगर वो आपके गुरु बन गए, तो फिर आप ये सोचिए कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली गुरु जो हैं, सबसे सक्षम गुरु जो हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। फिर आपको कोई नहीं टिका सकता है, कोई कहीं नहीं ले जा सकता है आपको। तो ये आपको करना होगा। ऐसी भावना के साथ, और फिर हम दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी शापोद्धार के जो कुछ एक तरीके बताए गए हैं। एक तरीका है भगवती शरण में जाके उनसे प्रार्थना करना, विनती करना कि मुझे अपनी विद्या का अधिकार दो माँ। क्योंकि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपको समझना चाहता हूँ। यही भाव लेके आप भगवती बगलामुखी के पास जाइए कि माँ, मैं आपका एकाक्षरी मंत्र, आपकी साधना करना चाहता हूँ। सबसे पहले दक्षिणामूर्ति शिव के पास जाइए, उनसे अधिकार माँगिए मंत्र का। भगवती के पास जाइए, उनसे अधिकार माँगिए मंत्र का। ये सब हमारे शास्त्रों से आ रहे हैं विधान। फिर आपको इस वीडियो में अच्छे से बताया गया है कि उनके साथ-साथ किन-की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हरिद्रा गणपति की करनी चाहिए, त्र्यंबक स्वरूप की शिव की करनी चाहिए, दक्षिणामूर्ति शिव की अभी मैंने बताया, फिर दक्षिणा काली भगवती की करनी चाहिए, बटुक भैरव की करनी चाहिए। इन सब को मिला के जब आप सब समझ के, उनका न्यास ध्यान समझ के अगर आप साधना करेंगे, तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये आपको क्यों नहीं फल देगा। ये आपको सिर्फ़ तभी फल नहीं देगा जब फिर आपके अंदर कुछ कमी है, और जिसको सिर्फ़ आप और आप ही ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मनुष्य रूपी गुरु नहीं है, तो आप देव दीक्षा विधान से महादेव को गुरु बनाकर अपनी साधना में आगे बढ़िए। उनसे बड़ा कोई गुरु न था, न होगा, और मैं तो ढूँढना भी नहीं चाहती हूँ। फिर बोला गया है कि भगवती साधना में ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर भीतर की पवित्रता अनिवार्य है। यम नियम, एक समय भोजन, सात्विक भोजन, अपने आचरण पर नियंत्रण, प्राणायाम, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं। किसी भी विद्या को किसी का अहित करने के लिए या बदले की भावना के साथ या निष्कृष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मत करिए। ये महाविद्याएँ हैं, ये ब्रह्मांड को चला घुमा रही हैं। अगर आप इनको बोलेंगे कि आप बंध के मेरे ये छोटा-सा काम कर दो, मुझे ये इंसान नहीं पसंद, ये मनुष्य नहीं पसंद, आप इसके साथ ये कर दो, उसके साथ, ये सब निष्कृष्ट चीज़ें हैं, इनमें मत उलझिए। आप विद्या करिए शक्ति जागृत करने के लिए। ये जो रक्षण जैसी, अगर हाँ, कोई अगर सच में आपको परेशान कर रहा है, जीने-मरने का सवाल आ गया है, आप रक्षा के लिए भगवती के पास जाइए। भगवती न केवल जो प्रकट हैं शत्रु उनको तो देखेंगी ही देखेंगी, जो अप्रकट हैं आपके, जिनके बारे में आपको भी नहीं पता, उनको भी वो देख लेंगी फिर। आपका काम है सिर्फ़ उनकी साधना करना, और सब साधना उन्हीं को समर्पित कर देना। विद्या को सिर्फ़ और सिर्फ़ रक्षण और संसार के कल्याण के लिए साधिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ रक्षण और संसार का कल्याण। फिर भगवती न सिर्फ़ आपको अपनी विद्या का अधिकार देंगी, बल्कि एक-एक कदम पर आपका मार्गदर्शन भी करेंगी। आपका उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा होना चाहिए। ब्रह्मांड की हर शक्ति आपके साथ आकर खड़ी हो जाएगी। फिर भगवती के मंत्रों के साथ माँ ललिता के कूट मंत्रों को मिलाकर भी साधना की जाती है, और इनमें आप माँ कालिका, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का संपुटन कर सकते हैं। भगवती बगला के मंत्रों में जब आप माँ त्रिपुर सुंदरी के मंत्रों का संपुटन करते हैं या मिलाते हैं एक सर्टेन वे में, तो फिर वो विद्या बगला सुंदरी हो जाती है। ये एक बहुत कॉमन सा विधान है जिसमें अलग-अलग मंत्रों को मिलाकर आप साधना करते हैं। पर ये
गुरु के साथ करिए। तो जो विद्या बगला सुंदरी हो जाती है वो शत्रु का तो नाश करेगी ही करेगी, क्योंकि शत्रु स्तंभन तो भगवती का कार्यक्षेत्र है, प्रबल कार्यक्षेत्र है। लेकिन भगवती सुंदरी का क्या बताया गया है? भोग के साथ मोक्ष। तो वो आपको वैभव भी देंगी। वो आपको, अगर आप बगला सुंदरी विद्या का प्रयोग करते हो, साधना करते हो, तो वो आपको शत्रु नाश के साथ-साथ वैभव भी प्रदान करेंगी। और पृथ्वी तत्व जैसा हमने बोला होने की वजह से उनके बीच में राज सत्ता, धन संपत्ति अपने आप में भगवती के कार्यक्षेत्र हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से देखा है और मैंने पढ़ा भी है कि कई बार आप बहुत असहनीय अवस्था में हो, दयनीय अवस्था में हो, शुद्ध अशुद्धि का आप ध्यान नहीं रख पा रहे हो नहीं पा रहा है, चारों तरफ से घिरे हो, परेशान हो। ऐसी स्थिति में अगर आप माँ को स्मरण करेंगे, तो माँ हमेशा सुनती है। कुछ ना कुछ बना के वो वातावरण को ठीक करने की आपके कोशिश कर देंगी, कि आप इतना हो जाएगा कि आप उठ के अपने काम कर सको। तो शुद्ध अशुद्ध स्थिति में भी आप माँ का स्मरण हमेशा करते रहिए, उनको भूलिए मत। माँ करुणाकारी हैं, करुणामयी हैं, और लक्ष्मी प्राप्ति और शत्रु विनाश में उनकी विशेष दक्षता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। कई बार आपके ऊपर अभिचार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, नज़र का लगना। नज़र लगना इज़ नॉट अभिचार का प्रयोग होता है एग्जैक्टली, बट नज़र लगने में हो क्या रहा है? मन से किसी ने कुछ आपके लिए कुछ सोचा, आप डाउन हो गए, राइट? बड़े-बड़े विचार में तो क्रिया की जाती है, कुछ-कुछ मंत्र साधनाएँ ऐसी की जाती हैं, बोल-बोल के कि इस व्यक्ति का नाश हो जाए, विनाश हो जाए। और प्रावधान सभी के हैं, जो लोग निष्कृष्ट साधनाओं में लगे रहते हैं, वो यही सब करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर अभिचार का प्रयोग किया गया है, या कई शत्रु आपके ऐसे हैं जिनको या तो आप अपना समझते हैं, या प्रकट रूप में वो आपके अपने बनते हैं, लेकिन वो हैं नहीं आपके अपने और आपकी काट में लगे रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं। अगर आपको लगता है आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है प्रेत पिशाच या नकारात्मक शक्तियों का भयंकर उपद्रव चल रहा हो, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ बस खराब सा हो रहा हो आपके आसपास, अगर ये सब हो रहा है तो आप भगवती बगला की शरण लेकर उनकी पूजा अर्चना करिए। उनको शत्रु स्तंभन के लिए मुख्य बताया गया है। फिर राजकीय विवाद, शत्रु या प्रेत बाधा, मुकदमेबाजी, इन सब जगह भगवती विद्या बोला गया है तुरंत प्रभाव देने वाली है। गीता प्रेस की 10 महाविद्या में लिखा है कि बगला महाविद्या ऊर्ध्वा आमनाय के अनुसार ही उपास्य है। इस आमनाय में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग्य नहीं मानी जाती है। श्रीकुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक करते रहना चाहिए, और इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर भीतर की पवित्रता अनिवार्य है, जिसको हमने यम नियम में कई बार बताया गया है। अष्टांग योग, यम नियम ये ऑप्शनल नहीं है, ये रिक्वायर्ड है अगर आप शक्ति साधना में उतर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनका पालन करें। फिर भगवती के बीज मंत्र के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, पर उनके बीजों के कई स्वरूप मिलते हैं। और जैसे कि हमने बोला, एक स्वरूप जो आसान है जिसका उच्चारण वो शापित और कीलित है। और वैसे भी कहा गया है कि मंत्र की जागृति हेतु इन सब मंत्रों का जप करना चाहिए, जैसे शापोद्धार मंत्र, सेतु, महासेतु, कुल्लादि आदि। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जो कि बीज मंत्र की टेक्निकलिटीज़ के बारे में और उसका पूरा विधान क्या है। और मैं कोशिश करूँगी 2-3 दिन के अंदर इसको पोस्ट कर दूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।